Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Welcome to Gentle Answer. फिर से आपको नम्र उत्तर में स्वागत है। प्रोग्राम भाई ये बात सच है ये कार्यक्रम ये बात सच है के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। presented by the truth, grace and truth for Christian about Islam. ग्रेस एंड ट्रूथ और क्रिश्चियन और इस्लाम के बारे में जो है उस संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। Very sorry, after a long time we are going to have this program. फिर से बहुत लंबे समय के बाद हम इस कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। Hope this program is going to help you to understand did the Christian remove the name of the Muhammad from the Bible. आशा करते हैं कि ये जो समस्या, ये जो सवाल है आपको समझ में आएगा कि जो बताया जा रहा है कि बाइबल में से मसीह लोगों ने मोहम्मद का नाम निकाल दिया है। This is the one of the big dogmatical offense. ये तो बहुत बड़ा एक गुनाह है। It's a big question asked by the Muslims. ये मुसलमानों के द्वारा बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। So what is strange question? ये जो विचित्र प्रश्न क्या है? It is the one that are being pondered by the millions of serious Muslim the world over. जो पूरी दुनिया में जो अच्छे सच्चे मुसलमान हैं या गंभीर मुसलमान हैं उनके द्वारा ये प्रश्न के बारे में बहुत बार विचार किया जाता है। This is my own research. ये मेरा खुद की खोज है। This part is one of my research thesis. ये मेरा जो थीसिस है उसका एक अंश है। This paper attempt to outline the problem in the context of the Quran. जो कुरान के संदर्भ में जो प्रश्न है और जो रूपरेखा है उस पर इस पत्र के द्वारा हम विचार करते हैं। And the hadith, और जो हदीस है that's called Muslim tradition. और जो मुसलमानों के प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है। The problem more fully need to read. जो समस्या है उसको हमें पूर्ण रीति से पढ़ना जरूरी है। The Quran, which are the root of this problem, and ask for Muslim to discover the answer. और जो ये कुरान जो है इस प्रश्न का जो मूल समस्या है कुरान ही, तो कहते हैं कि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि इस बात को खोजे और समझे उसका उत्तर को। To this question in the way in which the Quran actually suggests. और ये बात हम बताते हैं कि कुरान सच में किस प्रकार से इसके बारे में बताता, उसके अनुसार उस प्रश्न का हल ढूंढे। So this is not any confusion from the Bible, but this question raised and claimed by the Muslims. ये बाइबल के द्वारा कोई दुविधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न है कुरान के द्वारा ही, मुस्लिमों के द्वारा ही खड़ा किया हुआ है। It's a very plain answer. इसका तो बहुत सीधा साधा उत्तर है। Before we end this, इसका अंत करने से पहले I would like to say that there is no trace of find the name of the Muhammad in the Bible. बाइबल में ऐसा कोई भी आपको उसमें ट्रेस नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिलता है कि जो मोहम्मद का नाम बाइबल में हो। So this is the plain answer from Christian. ये जो मसीह लोग हैं उनके द्वारा एक सरल आंसर है, सीधा आंसर है, उत्तर है। So this is the question or claim raised by the Muslim scholars and Muslims teachers. जो मुस्लिम कुरान के सिखाने वाले हैं और जो कुरान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मौलवी लोग हैं, उनके द्वारा ये प्रश्न खड़ा किया गया है और दावा किया जाता है। To understand anything we need background. हम कुछ भी बात समझने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमिका देखनी है। So here the background of the Quran we want to discuss. तो हम यहाँ जो कुरान की पृष्ठभूमिका है उसको हम चर्चा करेंगे उसकी। The Quran from the beginning accepted that there were authentic message or reminder from the past which were relevant for the Arabs. शुरुआत से हम देखते हैं कुरान इस बात का स्वीकार करती है कि बीते समय से ही एक आधिकारिक संदेश जो है और याद दिलाता है और बताता है कि मोहम्मद के समय के जो अरब लोग थे उनके संदर्भ में है। So this is the reminder from the past which were relevant for the Arabs of the time of Muhammad. हाँ, तो ये जो बात हमको याद दिलाती कि जो मोहम्मद के समय के जो अरब थे उनके संदर्भ में है। The Quranic
chapter तो 80 कुरान verse 11. कुरान का No need to read actually. No 80वां need to बाब read. है, उसको हम देखेंगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, Just I want to refer this. और हम उसको यहाँ रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में यूज करेंगे। Once again, I want to sorry that I was not explained on this screen. ये जो एक बार फिर हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि पर्दे पर हम आपको इस बारे में विस्तार से नहीं समझा रहे हैं, But it's लेकिन a very simple answer बहुत सीधा उत्तर है from the Bible. बाइबल से। But before that, we want to know a little about the background of the Quran. और उससे पहले हम थोड़ा सा कुरान की भूमिका के बारे में जानेंगे। First, we found the reference in 80 chapter, verse 11. सो कुरान का जो 80वां बाब है, उसका 11 से 15 हाँ, 15 and कलाम। 16, 15, 16. और 16, 15 और 16 भी। And then 73 chapter, उसमें 73 का जो बाब है 15 to 19. उसका 15 से 19 पद तक, कलम तक। And the 79 और फिर 79 जो है chapters, 15 to 26. बाब, उसका भी 15 से हम देखते हैं 26 पद तक। So this is actually the chapter 80. और जो यहाँ जो बाब 80 है कुरान का, This chapter 80, let me read what is the chapter 80. Only I want to just say that. 80 तो हम सिर्फ जो 80 बाब है कुरान का, जो सूरह अल-अक्स, उसको 80 हम chapter. पढ़ेंगे। Yeah. 80 chapter is उसमें here. बताया है यहाँ This is throne. In the God, the most precious, and this is actually the throne calls in English. In Hindi what is that? हिंदी में तो बहुत है, लिखने वालों के हाथों में सम्मानित नेक। That's actually friend. So this is actually references given from the chapter 80. सो 80वां जो बाब है कुरान का, सूरह अल-अक्स, वहाँ से लिया गया है। Yes, and in 73 and 79 we और can जो see है that. 73 और 79 बाब में भी And कुरान के चैप्टर yeah, है, उसमें बताया है। so on. और इस तरह से आगे हम देख सकते The हैं। God Himself taught by the pen. जो परमेश्वर, जो खुदा खुद है, वो क्या है, लेखनी के द्वारा सिखाया गया है। 96 chapter was 4 in Quran. कुरान का जो 96 बाब है, उसका 4वीं आयत में बताया The है। message were also in a special cases the books. खास संदर्भ में जो संदेश था, वो तो क्या है, किताबों से, And Torah जो तौरात बताया गया है, is called Torah. या जो तौरा कहते हैं। Yes. Zabur, जबूर जो बाइबल में भजन संहिता Psalms, कहते हैं, Psalms, and Injil. और इंजील जो यीशु मसीह के सुसमाचार है। The question is, the message were also in the special case in books. Books means what are the books? These are the books. Torah, जो संदेश है उसमें यहाँ बताया, और खास संदर्भ में जो किताबें हैं वो Yeah. तौरा है, yeah, Psalms, और साम जो भजन संहिता है, Gospel. और सुसमाचार। That's called Torah, the Zabur, and the Injil. जो यहाँ हम देखते हैं तौरा जो है वो 5 बाइबल की पहली मूसा की किताबें हैं, और फिर भजन संहिता जो है, और इंजील यीशु मसीह के सुसमाचार, Which were full of guidance and the light. Muhammad's message was to confirm the truth, and these were scriptures. सो ये जो किताबें हैं वो तो क्या है, एकदम प्रकाश देने वाली और पूरा मार्गदर्शन करने वाली किताबें हैं। Surah 5 और was इसमें जो 50. मोहम्मद का जो संदेश था वो एकदम उसमें क्या है, वो उसको प्रमाणित करता है। Yeah, chapter 5 was 50. और जो कुरान का सूरा, उसका 5वां And बाब, 52. और 50 और 52, And 46 to Yeah. 48. और फिर 46 से 48 And आयत में, 70, 76. और 70 66, और and 66 Yeah, 72 and 68. और 72 और 68। For example, और उदाहरण तौर पर assert that the Christian and Jew should live by them. और बताया गया है कि जो मसीही लोग हैं और यहूदी लोग हैं, इसके द्वारा अपना जीवन जिए। Let me explain it. आइए मैं आपको तो थोड़ा समझाता हूँ। The question is, जो प्रश्न है, when these problems came, जब ये समस्या आई, Muhammad's
some places, of course, history of tradition of Islam said, जो मुसलमानों का जो प्रथाएं है या उनका जो रीति रिवाज है उसके द्वारा बताया गया and है, in the Quran, और कुरान में जो बताया है chapter 5, और 5वें बाब में, also that Allah और जो खुदा है said to the Muhammad, मोहम्मद से कहता है Muhammad, if you have a doubt कि मोहम्मद तुमको कोई किसी बात का संदेह है या शंका है regarding this revelation और what I gave to you, जो मार्गदर्शन मैंने जो प्रकाशन जो मैंने तुमको दिया है उसके संदर्भ में कोई शंका है, so go and read सो क्या है, जाओ और पढ़ो the Torah, जो तौरात है, मूसा की किताबें, the book of Pentateuch, जो मूसा की 5 किताबें बाइबल की पढ़ी, and the Psalms, और जो भजन संहिता है, and the Gospel, और सुसमाचार यीशु मसीह की, because this scripture is read by the Jew and Christian. क्योंकि ये जो शास्त्र है, वचन है, वो क्या यहूदियों और मसीहों के द्वारा पढ़ा जाता है, So go and ask them. और इसीलिए तुम उनके पास जाके पूछो। And in further verses say it is the light to the world. और आगे की जो आयत में कहता है कि वो तो संसार के लिए एक प्रकाश है, ज्योति है। So in this case, सो इस बात में we don't find any doubt. तो उसमें कोई भी शंका नहीं है। So the background of the Quran is this, सो कुरान की जो पृष्ठभूमिका है ये है, which is praising जो उसकी स्तुति के या प्रशंसा and के लिए, referring to the previous scripture. और जो उससे पहले जो किताबें दी गई है उसको देखने के बारे में बताती Now, है। when Muhammad went to live in Medina, और जो मोहम्मद मदीना में रहने के लिए गए he found that the Jew would not accept him. तो उसमें क्या देखा कि जो यहूदी लोग थे उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया, And this led to bitter arguments about the text and meaning of the Old Testament. और इसी बात से लेकर क्या कहते हैं कि जो पुराना नियम है बाइबल का और जो बातें बताई गई वचन है उसके बारे में बहुत कड़वी वाद विवाद शुरू हुई। Muhammad also found that the some of the food law were hard and Arab to accept. और मोहम्मद ने ये भी देखा कि जो खाने के जो नियम हैं यहूदियों में वो क्या अरब लोगों को स्वीकार करने के लिए बहुत मुश्किल था। Haram and halal. जो हराम और हलाल के बारे में बताया। Halal means the what can say that accepted. जो हलाल का मतलब वो क्या वो Halal means lawful. उनको कानूनी बताया गया है। Lawful, yes. And forbidden means haram. जो हराम है वो क्या है उसको मना किया गया है। Even though Jews said that not to eat the camel. और यहूदी लोग भी यहूदियों में भी ये बताया गया कि ऊंट को नहीं खाना है। Even though found that not to eat the pork or pigs and जो any other fishes which is not eating the जो सुअर है और जो ऐसी मछलियां हैं जिस पर स्केल नहीं होते हैं ऐसी मछलियां नहीं खाने के लिए बताया है उसमें। But Muhammad in later part. लेकिन मोहम्मद का बाद में भाग में देखते हैं He बात allowed के हिस्से some में of the things which is forbidden in the Bible in the Quran to eat like a camel. सो मोहम्मद ने क्या अपने बीते जीवन में क्या बाद में इस बात की परमिशन दे दी और उनको बताया कि तुम खा सकते हो जो बाइबल में मना किया गया है और कुरान में उसने उनको स्वीकार कर लिया। Even the food law about the keeping of the Sabbath. और यहाँ तक कि जो खाने के बारे में जो नियम था और साबात का नियम था, We can just see in the book of Acts chapter 15. सो हम प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय में देखते हैं 19 and 21. और उनका 19 और 21 पद में The Quran decreed that the strictest law of the Old Testament were given as the punishment for the obstinacy of the children of Israel. सो यहूदियों की संतानों को जो इसके बारे में उनको दंड दिया गया है उसके बारे में बताया है यहाँ। Let me say. हाँ मैं बताता हूँ आपको। Why we are Bible is telling that there is no name of the Muhammad in the Bible. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कोई ये क्या है कि बाइबल में मोहम्मद का नाम नहीं है। Because nowhere find this spice of kul.
chapter, some name. हम देखते हैं कहाँ पर भी इस प्रकार का क्या है, कोई भी ऐसा क्लू मिलता नहीं है। Some references, maybe Islamic scholar they take from the Old Testament that that I will raise, brother, इस्लामिक जो स्कॉलर है, पढ़े brother लिखे from हैं, your, वो क्या from among you. पुराने नियम से कुछ ऐसी बातें हाँ, लाते I will raise हैं like जो Moses. मूसा ने बताया कि मूसा की तरह तुम्हारे में से एक व्यक्ति को या हाँ, तुम्हारे जैसा भाई को खड़ा And करूंगा। that is the Muhammad. वही बोलते हैं कि वो मोहम्मद है। Then New Testament also one of the two places that said I'm going to send a comforter or the Parakletos. Real confusion is there. It's not Parakletos but Parakletes. Not mention about the Muhammad but it's the Holy Spirit. So नए नियम में भी एक जगह में ये बात बताया कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। In John chapter यूहन्ना के 16 अध्याय में है 15 और 15 verse 14 verse 16 15 और 16 पद में, and then 23 26 और 23 और 26 पद में भी बताया है। These are things actually references as coming from the Holy Spirit. ये जो संदर्भ दिया गया है वो तो पवित्र आत्मा के बारे में, खुदा की रूह के बारे में I want to बताया गया है। conclude here. यहाँ में हम इसका अंत करेंगे। Maybe we will continue one or two episodes before my brother will leave, go to outer और station. मैं बाहर इस बेंगलोर से बाहर जाने से पहले एक दो और कार्यक्रम आपके सामने I प्रस्तुत want to करेंगे। conclude with this. इसके साथ मैं इसका अंत करना चाहता हूँ That जो there is no at all timeline or we can say the history find that any connection with the family of the Isaac. और हम देखते हैं From कि इतिहास में मोहम्मद का कोई भी जो है इसहाक के परिवार से कोई संदर्भ में संबंध नहीं है। The name of the Muhammad has collapsed in between. और उसमें क्या है, इन बीच में मोहम्मद का नाम घुसाया जा रहा है। There's no at all timeline. उसमें कोई भी, उसके वंशावली में कोई भी ऐसी बात नहीं है। Yes, telling this is coming from the what can say that the son of the Abraham, the Ishmael. But the question is that it was total rejected by God not to have the same again the family timeline. हम देखते हैं कि जो ये बात सही है कि जो इस्माइल था वो अब्राहम का बेटा था, लेकिन जो परमेश्वर की रीति के अनुसार वो उस नियम के अनुसार नहीं था वो। The covenant was not with the Ishmael, but the covenant was with the Isaac. और जो करार था या जो वाचा थी वो इस्माइल के साथ नहीं थी, लेकिन वो इसहाक के साथ थी। Yeah, because the successor advocate said the savior should come from the timeline or from the descendant of the Abraham, Isaac, the legal legitimate son of the Abraham. क्योंकि हम देखते हैं कि जो इसहाक था वो तो कानूनी उसका वंशज था और उसका बेटा था नियम के अनुसार, सारा से पैदा हुआ, उसकी पत्नी से पैदा हुआ। This is the Old Testament law also, and we can see in the Quran also. So ये जो पुराने नियम के जो कानून है वो हम बाइबल में भी देखते हैं और कुरान में भी देखते हैं। I want to bind here. यहाँ हम उसका अंत करेंगे short of the time. क्योंकि हमारे पास समय So थोड़ा है। please that you have to subscribe this. आप इस हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ बांटिए and watch. और आप देखिए, खुद देखें उसको, That our new episode should reach to you. ताकि हमारे जो नए कार्यक्रम हैं आपके तक पहुंचे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।